दोस्तों अब हम जानेंगे भारत के गवर्नरों के बारे में। तो भारत के गवर्नरों का क्रम देख लेते पहले कौन पहले हुआ था। सबसे पहले जो गवर्नर हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसका जो शासनकाल था वो था 1828 से 1835 तक। उसके बाद में जो गवर्नर हुआ था उसका नाम था चार्ल्स मैडकॉक। इसका जो शासनकाल था वो था 1835 से 1836 तक। इसके बाद में गवर्नर का नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। इसका शासनकाल था 1836 से 1842 तक। इसके बाद में लॉर्ड एलनबरो। इसका शासनकाल था 1842 से 44 तक। उसके बाद में गवर्नर हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका शासनकाल था 1844 से 48 तक। उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल था 1848 से 56 तक। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग, ये हमारा अंतिम गवर्नर था। इसका शासनकाल था 1856 से 58 तक। दोस्तों अब तो हमने इस क्रम के बारे में जाना, अब जान लेते हैं इन गवर्नरों के कार्यकाल के बारे में। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटना हुई थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके शासनकाल में सती प्रथा, कन्या हत्या, ठगी प्रथा प्रतिबंधित हुई और इसके कानूनी सलाहकार लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनी। इसी के शासनकाल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना था। उसके बाद में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और अदालतों में फारसी की जगह उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद में जो गवर्नर हुआ था वो हुआ था चार्ल्स मैडकॉक। इसने इसी के शासनकाल में प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। जो हमारी प्रेस पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे उसी मैडकॉक ने ही हटाया था। उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड। इसके शासनकाल में कंपनी रणजीत सिंह और मुगल साम्राज्य शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1839 से 42 तक चला था। उसके बाद में आता है लॉर्ड हॉर्डिंग। इसने क्या था, नरबली प्रथा प्रतिबंध की थी। जो हमारे देश में नरबली की प्रथा चली आ रही थी उसको प्रतिबंधित कर दिया था। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है लॉर्ड डलहौजी। इसी के शासनकाल में जो जितनी भी प्रसिद्ध हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी। इसने क्या किया था, राज्य हड़प नीति। ये लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के कारण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। राज्य हड़प नीति के द्वारा मिलाए गए राज्यों का क्रम जान लेते हैं। सबसे पहले जो राज्य था राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पाया गया था उसका नाम था सतारा। ये 1848 में हड़प नीति के द्वारा मिलाया गया। उसके बाद में 1849 में जयपुर संबलपुर, 1850 में बधार, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। उसके बाद में भारत में रेलवे लाइन की स्थापना भी डलहौजी ने की थी। डाक विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी ने की थी और इसके शासनकाल में इसके कानूनी सलाहकार चार्ल्स वुड्स ने लोक भाषा में शिक्षा देने की बात की थी। उसके बाद में आता है लॉर्ड कैनिंग। जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों तथा राज्य न्यायालयों की स्थापना 1858 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही चुना गया था।